गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी का पाठ्यक्रम। आज हम संचयन भाग 1 से पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है हामिद खां। इसके लेखक हैं एस.के. पोटेकाट। हामिद खां जो है वो पाकिस्तान में एक चाय की होटल पर काम करने वाला एक व्यक्ति है जो हिंदुस्तान से आए हुए व्यक्ति से बातचीत करता है और उससे क्या बातचीत कर रहा है, किस बारे में जानना चाह रहा है कि हिंदुस्तान में किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं वह भाईचारे से रहते हैं या दंगा फसाद करते हैं। ये सारी बातें वह उस व्यक्ति से सुनना चाह रहा है। जो व्यक्ति है वो स्वयं लेखक है। लेखक स्वयं ये बता रहे हैं कि जब वह पाकिस्तान में गए उस समय उन्होंने किस प्रकार से एक मुस्लिम होटल में खाना खाकर अपनी भूख को तृप्त किया। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ। हामिद खां। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। आगजनी मतलब जो आग लगी थी, आग में जिन लोगों को जो लोग उस आग में झुलस गए थे उसकी खबर पढ़ते ही मुझे सबसे पहले कौन याद आया? हामिद खां। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। वो मतलब जब भी वह हामिद खां की दुकान पे गया था तो उसने उसकी सहायता की। तो जब उन्होंने समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी कि पाकिस्तान यानी तक्षशिला में आगजनी यानी आग फैली हुई है तो वह चाह रहा है कि जो हामिद खां हैं उनकी दुकान बच जाए। अभी 2 साल ही बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गया था। ये लेखक कह रहा है कि 2 साल पहले वह तक्षशिला में पौराणिक खंडर देखने के लिए गया था और एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, मतलब हाथ की रेखाएं जिस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई तंग हो रही हैं उसी प्रकार वहाँ का जो बाजार था वो गलियों से भरा हुआ था। जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। मतलब वहाँ का जो एरिया था, पौराणिक खंडर जो थे वो गलियों से भरे हुए थे और जगह जगह मच्छर, धुआं, गंदगी थी और हर जगह चमड़े की बदबू भी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आए थे। मतलब हर जिनकी बहुत अच्छी लंबाई थी वे अपनी मस्ती में ही चल रहे थे। अलमस्त मतलब अपनी ही मस्ती में मस्त होकर चल रहे थे। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से तंग बाजार, है ना, और धुआं, मच्छर, गंदगी से भरा ये चारों और चमड़े की बदबू ये सब उन्हें दिखाई दे रही थी। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो वह आपकी सहायता भी करेगी और आपकी रक्षा भी करेगी। अगर आप दादागिरी से और गड़गड़ाहट के साथ अगर किसी से बात करते हैं तो वह आपकी मदद नहीं करते हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि जो परदेश मतलब बाहर अगर व्यक्ति जा रहा है तो वह अपने अच्छे व्यवहार से ही अपनी सहायता करवा सकता है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पे रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। मतलब मैं जब उसे मुस्कुरा रहा हूँ तो भी वह मुझे देखने मतलब इसी नज़र से देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपातियाँ और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, मैंने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मतलब जो उस दुकान का जो व्यक्ति जहाँ पर जो चपातियाँ सेक रहा था उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप
यहाँ पर बैठ जाइए, आपको चपाती और क्या मिलेगा, सालन मिलेगा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला दिया था। मतलब उसे पता ही नहीं है कि उनकी दुकान में कोई व्यक्ति आया है, वह बस अपनी ही मन मस्ती में हुक्के को गुड़गुड़ा रहा था और सारे जहां को उसने भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारे पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने मुझसे पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत की दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं? उसने कहा कि क्यों नहीं, एक मुसलमानी होटल में क्यों नहीं खाना खा सकते? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अभी जो लेखक हैं जिनको बहुत भूख लग रही थी, कड़कड़ाती धूप में उन्हें एक जगह बैठने को मिली, भूख प्यास से वे पीड़ित हो रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि क्यों ना इसी दुकान में खाना खाया जाए, इसी होटल में। तो वह जो पठान जो था वह पूछ रहा था कि क्या आप हिंदू होकर एक मुसलमान होटल में खाना खाना पसंद करेंगे? तो लेखक का कहना है कि हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया पुलाव और क्या बढ़िया चाय पीनी है तो आप मुसलमानी होटल में ही जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुगुलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब जो लेखक है वो हिंदुस्तान के बारे में बता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो पहली मस्जिद है वो उन्हीं के राज्य में है, ठीक है ना। और इसके साथ ही वे ये बताने का प्रयास करें कि हिंदू मुसलमान में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। कहाँ पर? मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में दंगे हिंदुस्तान में नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों पर इतना फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतातियों की औलादें हैं। आतातियों मतलब जो दंगे फसाद करते हैं ना। हमें इस हालत में भी अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। अभी क्या पूछ रहा है कि आपका शुभ नाम क्या है? हामिद खां। वो जो चारपाई पे बैठे मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छुप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता।
धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। अब जो हामिद खां है वो कह रहा है कि आप जो बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों में झगड़े नहीं होते हैं, है ना, हिंदू मुसलमान भाईचारे की जैसे रहते हैं, और जो पहली मस्जिद है वो भी हमारे राज्य में है, तो इस बात का मुझे विश्वास तो हो गया है, लेकिन अगर इस बात को किसी और को कहें तो वह आप पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे आपकी ईमानदारी और जो मोहब्बत है वो बहुत अच्छी लगी, उसका असर मेरे दिल पर पड़ गया है। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर मेरे सामने रख दिए। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिए, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब जो हामिद खां और जो लेखक है वो आपस में ही कह रहे हैं कि आप मेरे मेहमान हैं इसलिए मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, लेकिन जो लेखक है वो कह रहे हैं कि दुकान के नाते तो आपको पैसे लेने ही पड़ेंगे। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों को आज भी मैं याद करता हूँ और उसकी याद मुझे आज भी आती है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया, मतलब मेरी जो भूख थी उसको तृप्त किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हामिद खां की जो दुकान है, जो उपद्रवी हैं या जो आतंकवादी लोग हैं, जो चारों ओर आग फैला रहे हैं, वह दुकान उससे बच जाए। मैं यही उससे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।